Hello dear students, my name is Krishna. Welcome back to the channel. This is your physics class and in today's class we are going to do a beautiful topic. एक नवा टॉपिक करने जा रहे हैं जी. This is called power of lens. पावर ऑफ लेंस हेडिंग लगाइए जी अपनी नोटबुक के ऊपर, दैट इज पावर ऑफ लेंस. एंड बिफोर डाइव इनटू द टॉपिक लेट मी टेल यू, आई एम शूटिंग दिस वीडियो सेकेंड टाइम, क्योंकि पहली बार मैंने जो वीडियो शूट करी थी दैट हैज बीन एंटायर 20 मिनट्स ऑफ द कंटेंट, बट ऑडियो ही नहीं थी. चलो दोबारा से शूट करने जा रहे हैं ओनली फॉर यू गाइस. सो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड फर्स्ट कि करण सर ने सेकंड टाइम वीडियो शूट करी है भाई. ठीक है जी, ओके. चलो लगाते हैं जी हेडिंग पावर ऑफ लेंस. हेडिंग लगाओ अपने नोटबुक के ऊपर. 1 मिनट में थोड़ा सा सेट कर देता हूँ इसको. ओ भाई साहब ज्यादा ही ऊपर हो गया. हाँ जी, दिस इज द टॉपिक कॉल्ड पावर ऑफ लेंस. तो पावर ऑफ लेंस क्या है जी? देखो अपने जो ये स्पेक्स में शीशा लगा हुआ है, स्पेक्स में जो ग्लास लगा हुआ है जी, दिस इज योर लेंस. ठीक है, ये अपना लेंस है. तो दो तरह के लेंस के बारे में अपन बात कर. सो वी हैव डन 2 टाइप ऑफ लेंसेज. वन इज कन्वेक्स लेंस, अनदर इज कनकेव लेंस. ठीक है जी. सो कन्वेक्स और कनकेव का दूसरा नाम भी अपन को याद है. वन इज कॉल्ड कन्वर्जिंग एंड सेकेंड इज कॉल्ड डाइवर्जिंग. सो पावर ऑफ लेंस क्या है जी? इट इज द पावर, क्षमता है, एबिलिटी है किसकी? लेंस की, टू कन्वर्ज और डाइवर्ज. ये लेंस की क्या है जी? एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेडिएशंस. ठीक है, तो डेफिनेशन लिखते हैं अपन. इट इज द एबिलिटी ऑफ लेंस to converge or diverge the light rays. ठीक है, जो लाइट रेज हैं उनको कितनी जल्दी कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा कोई भी लेंस. सो वी हैव रिटन द डेफिनेशन. इट इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज. ठीक है जी. एंड वी हैव नाउ रिलेशन. इसके बाद अपन पावर का एक फॉर्मूला करेंगे, एक रिलेशन करेंगे विच इज कनेक्टेड टू द फोकल लेंथ. आराम से देखो, P इज इक्वल टू द पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. आराम से, जितनी फोकल लेंथ ज्यादा होगी उतनी पावर होगी कम, मतलब उतना लेंस थिन होगा. आराम से, उतना लेंस थिन होगा. जितनी फोकल लेंथ कम होगी उतनी पावर होगी ज्यादा, उतना लेंस थिक होगा, मतलब मोटा होगा जी लेंस. ठीक है, जितना लेंस थिक पावर ज्यादा, शीशा ग्लास मोटा होगा जी, उतनी फोकल लेंथ क्या होगी? कम हो गई. ठीक है. सो नाउ वी हैव द फॉर्मूला व्हिच विल रिलेट पावर टू द फोकल लेंथ. P इज इक्वल टू 1 बाय F एंड F शुड बी इन मीटर्स. अगर F को, फोकल लेंथ को अपन मीटर में यूज करेंगे सो द पावर विल बी 1 by F. ठीक है. इफ वी आर यूजिंग द फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में फोकल लेंथ को यूज करेंगे देन इट विल बी 100 by F. फोकल लेंथ इफ इट इज इन सेंटीमीटर देन पावर विल बी इन, सॉरी, इफ फोकल लेंथ इज इन सेंटीमीटर तो पावर का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? 100 by F. इफ फोकल लेंथ इज इन मीटर तो पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे जी P इज इक्वल टू 1 by F. ओके. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसके अपन SI यूनिट्स के बारे में बात करते हैं जी. SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस लिखिए प्लीज. SI यूनिट्स ऑफ पावर ऑफ लेंस, SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर. क्या नाम है जी? डायोप्टर. प्लीज स्पेलिंग को भी ध्यान से लिखना. DIOPTER, डायोप्टर. द SI यूनिट्स ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर. और उसका सिंबल क्या अपन यूज करेंगे? दैट विल बी D. क्या है जी? D. ओके. सो प्लीज राइट डाउन दिस ऑन योर नोटबुक. वीडियो को पॉज करो और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो.
ठीक है, एंड आफ्टर दैट यू कैन राइट डाउन ऑन द नोटबुक। पर अगर नोट्स बना रहे हो साथ साथ तो वेल एंड गुड, बेटर है, ठीक है जी। नाउ लेट मी इरेज दिस, ओके जी। Now after this power of lens, this was actually the last topic of this chapter. अब इसके बाद क्या करना है, पावर के रिलेटेड we will do the 3 questions, 3 numerical which is given in your NCERT book, ठीक है जी। So first question you can use your book also or we can show you the photo here. आपको फोटो दिख रही होगी, डायग्राम दिख रही होगी जी, ठीक है। 3 क्वेश्चंस आर देयर ऑन द NCERT बुक। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करने जा रहा हूं जी। डिफाइन 1 डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन 1 डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस, मतलब जो SI यूनिट है पावर की, दैट वी आर गोइंग टू डिफाइन नाउ। देखो जी, पावर का फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल टू 1/F। फोकल लेंथ किस में होगी जी, मीटर्स में, ओके। पावर के SI यूनिट्स क्या बोले जी, डायोप्टर। सो नाउ 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस। किस लेंस की बात कर रहे हैं जी, स्फेरिकल लेंस की, तो स्फेरिकल लेंस लिख देते हैं। इट इज द पावर ऑफ स्फेरिकल लेंस whose focal length is 1 meter। आराम से, whose focal length is 1 meter। So please write down this answer on your notebook. Write down this answer on your notebook please। हाँ जी, आई थिंक यू हैव डन। अब इसको इरेज कर देता हूँ जी। सेकंड क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, आराम से करते हैं इसको। सेकंड क्वेश्चन न्यूमेरिकल को आराम से करेंगे जी, ठीक है। चलो, आपको क्वेश्चन दिखना शुरू हो गया होगा ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। लेट मी रीड द क्वेश्चन विद यू। अब देखो जी आराम से। कन्वेक्स लेंस, सपोज से पहले जो स्टेटमेंट में गिवन है वो लिख देते हैं। क्या गिवन है, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। और फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कौन सी इमेज, रियल एंड inverted convex lens we know about that there are total 6 cases for the convex lens बनाता है जी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ नीडल एट डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। अब आराम से देखो, जो फर्स्ट लाइन में 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस गिवन है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। नीडल की इमेज कहाँ पे, 50 सेंटीमीटर पे, मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज के लिए वी आर यूजिंग द सिंबल V। डिस्टेंस इज 50 सेंटीमीटर। अब डायग्राम आपको शो करने जा रहा हूं, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, व्हेन द V इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, V क्या है जी, 50 सेंटीमीटर आगे, वेयर द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस। कहां पे नीडल मतलब ऑब्जेक्ट प्लेस होगा इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ u इफ hi इज इक्वल टू ho। इसको करने के जी 2 तरीके हैं, आराम से इसको करने के कितने तरीके हैं, 2। कैसे करेंगे इसको, देखो जी। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कन्वेक्स लेंस हो, एक ऐसा केस जिसमें साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन सा केस, थर्ड वाला, हाँ जी, थर्ड वाला। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट C, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट, आराम से देखो जी, डायग्राम भी बनाने जा रहा हूं। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा विच इज कॉल्ड C1, तो अपनी इमेज कहां पे बनेंगे, दिस वन C2। रे डायग्राम आपको बनानी आनी चाहिए, ठीक है जी, रे डायग्राम आपको बनानी आनी चाहिए। ओके, सो हियर द image will form at C2। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, सेम साइज सेम डिस्टेंस। आराम से देखो, when the image is at 50 सेंटीमीटर, C का यहां से डिस्टेंस कितना है जी, 50 सेंटीमीटर। तो यहां से भी कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। लेफ्ट हैंड साइड अगर लेंगे तो कौन सा साइन, नेगेटिव। राइट हैंड साइड लेंगे तो कौन सा साइन, पॉजिटिव। सो वेयर द इमेज विल
फॉर्म दैट इज 50, ऑब्जेक्ट कहां पे रखेंगे, नीडल कहां पे रखेंगे, दैट इज -50. दिस इज योर थर्ड केस, डायरेक्टली वी कैन यूज. ठीक है जी. इसके बाद क्वेश्चन था कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है, नीडल को कहां पे रखना है. सो नीडल वी विल प्लेस हियर एट ऑन द 50 सेंटीमीटर. उसके बाद क्वेश्चन है जी ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस. पावर ऑफ लेंस को कैलकुलेट करने के लिए वी नीड द फोकल लेंथ. अब आराम से देखो, अगर ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर पे, इमेज बन रही है सेंटर पे, सेंटर वाले डिस्टेंस को क्या कहते हैं जी, रेडियस. क्या बोलते हैं जी, रेडियस. सो रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट विल बी 50 सेंटीमीटर. कौन सा लेंस है, कन्वेक्स. साइन कौन सा यूज करेंगे, पॉजिटिव. तो फोकल लेंथ का रिलेशन रेडियस के साथ r/2 इज इक्वल टू f. आराम से r/2 इज इक्वल टू f. सो रेडियस कितना, 50/2, तो आंसर कितना आया, 25 सेंटीमीटर. आराम से देख लो, अपन को कोई जल्दी नहीं है. वी विल टेक द टाइम ऑन दिस क्वेश्चन. आराम से देखो जी, क्वेश्चन में था कि द इमेज विल फॉर्म एट 50 सेंटीमीटर. द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द साइज ऑफ इमेज आर इक्वल. दोनों का साइज इक्वल है. ठीक है, समझ आया. साइज इक्वल होगा किस केस में, थर्ड केस में. कब, व्हेन द ऑब्जेक्ट, कौन सा केस है जी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट C1, या बुक में लिखा होगा 2f1, एक ही बात है. C1 लिख दो चाहे 2f1 लिख दो, एक ही बात है. ठीक है. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज कहां पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर. इमेज के बारे में क्वेश्चन में गिवन था 50 सेंटीमीटर पे बन रही है, तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखेंगे, 50 पे. यस और नो, यस. अब इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू पता लग गई, फोकल लेंथ के बारे में पता लग गया, दैट इज 25. अब क्या कैलकुलेट करना है जी, पावर. सो पावर का फॉर्मूला अपन को पता है 100/f व्हेन द फोकल लेंथ इज इन सेंटीमीटर. तो 100/f लगाएंगे. f की वैल्यू कितनी है जी, 25. काट के आंसर, द पावर ऑफ लेंस इज 4 डायोप्टर. तो आंसर आएगा प्लस. अब कैसे, आराम से. फोकल लेंथ वी नो अबाउट दैट, देयर आर द 2 फोकल लेंथ. अगर कन्वेक्स की तो पॉजिटिव, कनकेव की नेगेटिव. आराम से देखो जी, जो फोकल लेंथ होती है दैट इज 2. एक पॉजिटिव भी होती है जी, नेगेटिव भी होती है. कन्वेक्स लेंस के लिए, फॉर द कन्वर्जिंग लेंस, फॉर द कन्वेक्स लेंस वी आर टेकिंग द पॉजिटिव साइन, और कनकेव लेंस के लिए वी आर टेकिंग द नेगेटिव साइन. Same sign we will use for power of lens. Same sign we will use for power of lens. अगर convex के लिए यूज करेंगे पॉजिटिव, कनकेव के लिए यूज करेंगे नेगेटिव. ठीक है जी, डन है. Say yes or no? Yes. Okay जी. So this was your second question. Now we are heading toward the third question. Third question भी सिंपल है जी. ओके, लेट मी इरेज दैट. फर्स्ट यू विल प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो या फिर क्वेश्चन को प्लीज लिख लो जी. पॉज करके क्वेश्चन का आंसर अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लो. दोज हु हैव रिटन, वेरी गुड. चलो, डन. नाउ थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन. तीसरा क्वेश्चन अपना लास्ट क्वेश्चन है जी आज का. ओके, लो जी. थर्ड क्वेश्चन आई एम रीडिंग, स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा. फाइंड द पावर ऑफ लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 2 मीटर. अपन ने क्या कैलकुलेट करनी है जी, पावर ऑफ लेंस, फोकल लेंथ इज 2 मीटर. थर्ड क्वेश्चन, पावर कैलकुलेट करनी है P, फोकल लेंथ कितनी है, 2 मीटर. एंड प्लीज पढ़ के बताओ कि कौन सा लेंस गिवन है जी, कौन सा लेंस गिवन है, दैट इज कनकेव लेंस. कौन सा लेंस है जी, कनकेव लेंस. कनकेव लेंस के लिए वी नो दैट फोकल लेंथ इज नेगेटिव. पावर कैलकुलेट करनी है तो P इज इक्वल टू 1/f. मैनी विल कंफ्यूज इन दैट कि कौन सा फॉर्मूला सर आप यूज कर, कभी तो बोलते हो 1/f, कभी बोलते हो 100/f. सो विच फॉर्मूला वी विल एग्जैक्टली यूज. अगर देखो भाई, फोकल लेंथ अगर मीटर में है तो 1/f, अगर सेंटीमीटर में है तो 100/f. फोकल लेंथ अगर मीटर में है तो 1/f, अगर सेंटीमीटर में है तो 100/f. ओके जी. सो नाउ वी विल यूज 1/f. 1/f, f की वैल्यू कितनी है, -2. सो -0.5 सेंटीमीटर. दिस इज योर आंसर. हो गया जी, डन.
सो दीज वर द 3 क्वेश्चंस, बट लेट मी टेल यू, अगर आप अभी तक मेरे साथ इस वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो भाई साहब आपको एक बोनस टॉपिक देता हूं, आई थिंक विच इज नॉट रिटन इन द एनसीईआरटी बट प्री बोर्ड में लास्ट ईयर अपने पास आया था ये जीए क्वेश्चन. सो द टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज. ये वाला टॉपिक भाई साहब अभी तक कहीं पे नहीं कराया है, कहीं पे नहीं कराया है. ठीक है जी, पहली बार फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग दिस टॉपिक. दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बिकॉज लास्ट टाइम प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन देखा गया था. ठीक है जी. सो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का मतलब क्या है कि इफ वी हैव डिफरेंट लेंसेज ऑफ डिफरेंट पावर ऑफ डिफरेंट फोकल लेंथ, अगर इनको जोड़ दें, कंबाइन कर दें भाई साहब, तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट पावर, रिजल्टेंट फोकल लेंथ या मैग्निफिकेशन. अगर 3, 4, 5 या 2 लेंस को भी जोड़ दे आपस में, चाहे दोनों कन्वर्जिंग दोनों डाइवर्जिंग, चाहे एक कन्वेक्स एक कनकेव, दोनों को जोड़ दें, सो व्हाट विल बी द टोटल पावर. तो उसका फॉर्मूला प्लीज नोट डाउन करिए भाई साहब. इफ वी हैव द डिफरेंट लेंसेज ऑफ द डिफरेंट पावर, तो क्या करना है, पावर को डायरेक्ट ऐड करना है, पावर को डायरेक्ट ऐड करना है. ठीक है जी. अगर फोकल लेंथ के बारे में होगा तो 1/f फोकल लेंथ को रेसिप्रोकल करके ऐड करना है आराम से. अगर पावर गिवन है तो डायरेक्टली ऐड, अगर फोकल लेंथ गिवन है तो रेसिप्रोकल करके ऐड. ठीक है जी. लास्ट थिंग मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन के बारे में बताता हूं बट बिफोर दैट एक क्वेश्चन देखो. अगर फोकल लेंथ सपोज एक लेंस की है जी +40 सेंटीमीटर, दूसरा लेंस है इसकी है जी +50 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंस, कि दोनों लेंस को जोड़ दिया है तो कितनी फोकल लेंथ होगी. तो डायरेक्टली ऐड करके नहीं बोलना कि 90 है, इसको सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व करेंगे देखो जी. 1/f, सॉरी ज्यादा ऊपर हो गया, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2. दिस फॉर्मूला वी विल यूज. 1/40 प्लस 1/50, 40 और 50 का एलसीएम कितना आएगा, 200. 200 ऊपर कितना आएगा, 5 प्लस 4 इट इज इक्वल टू 9/200. अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा जी, रेसिप्रोकल करेंगे तो 200/9 सेंटीमीटर. दिस इज योर आंसर. ये है जी आंसर. ठीक है. डायरेक्ट ऐड नहीं करना. पावर होगी डायरेक्ट ऐड, फोकल लेंथ होगी रेसिप्रोकल करके ऐड, और अगर मैग्निफिकेशन पूछ ली तो मैग्निफिकेशन को करेंगे मल्टीप्लाई. मैग्निफिकेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. अगर भाई साहब आप यहां तक रुक गए, यहां तक लास्ट तक लेक्चर देख लिया, तो प्लीज टेल योर फ्रेंड, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड की करण सर ने भाई एक नया लेक्चर, एक नया टॉपिक रहा जो बुक में भी पता नहीं है कि नहीं, बुक में भी शायद नहीं है. ठीक है जी. सो द पावर को कैसे करना है, डायरेक्टली ऐड, फोकल लेंथ को रेसिप्रोकल करके ऐड, और मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई. ठीक है जी. सो बस आज के लिए इतना रखते हैं. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे जी एनसीईआरटी एक्सरसाइज रिलेटेड टू द लेंसेज, लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन के बारे में न्यूमेरिकल्स करेंगे विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज. सो आज के लिए इतना ही. सो आई एम साइनिंग ऑफ. दिस इज मी करण सिडाना. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. और तब तक पढ़ाई करते रहे. ऑल द वेरी बेस्ट.